क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास ऑफ टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 1 मार्च की स्पीड न्यूज़। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने वकील हसन के घर पर इंतजामी कार्रवाई के बाद बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि गरीबों के घरों को मुनद्दम करना और इनकी तौहीन करना बीजेपी के अन्याय कौल की हकीकत है। हिमाचल में कांग्रेस की हुकूमत को गिराने और सियासी बहरान पैदा करने की कोशिशों के दरमियान पार्टी ने फैसला को इक़दाम करते हुए 6 अरकान की रुकनीत ही ख़त्म करवा दी, जिन्होंने पार्टी वहब की खिलाफ वर्जी की थी और क्रॉस वोटिंग भी की थी। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने सवालात उठाए हैं कि इलेक्शन से पहले ही नोटिस क्यों भेजा गया और 5 साल तक मालूमात क्यों नहीं मांगी गई। दिल्ली जाने से माजूरी जाहिर की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने पर रजामंद। उत्तराखंड सुरंग मिशन के हीरो वकील हसन का मकान बगैर किसी नोटिस के मुनद्दम कर दिया गया। रूस यूक्रेन जंग का 732वां दिन। नाटो ममालिक की फौज यूक्रेन में भेजने की तजवीज़ के बाद पुतिन ने जौहरी जंग की धमकी दी। गुज़िश्ता दिनों फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन में नाटो फौज भेजने की तजवीज़ पेश की थी। बरतानिया के हिंद नज़ाद वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने को मुल्क के आला पुलिस अफसरान से मुलाकात की और हुजूमी मुजाहिरों पर सख्ती का हुक्म दिया। इन्होंने अफसरान को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। पुलिस फंड में भी इजाफा, नए जमहूरी पुलिसिंग एक्ट को मंजूरी दे दी। गजा में इसराइली जारियत के नतीजे में 2 मुख्तलिफ ताज़ा हमलों में 130 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मौत की नींद सुला दी गई, जबकि 700 से ज़्यादा जख्मी हुए। अलावा अज़ी खुराक की कमी के बायस भी गजा में मौतें हो रही हैं। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद पर अफ्रीका से यूरोप जा रहे तारिकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार। सेनेगल में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब अवाम अपनी जान को खतरे में डालकर यूरोप जाने पर मजबूर। इसराइली फौजियों ने जुनूब मगरबी गजा में गजाई इमदाद के लिए कतार में खड़े फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में दर्जनों की मौत हो गई और जबकि 200 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के एक मदरसे में एक 16 साल तालिब इल्म को न सिर्फ उस्ताद ने बल्कि इसके हम जमात साथियों ने भी बेदर्दी से मारा पीटा। इस तालिब इल्म का जुर्म यह था कि इसने 100 रुपए की घड़ी चोरी की थी। इस तालिब इल्म को औरंगाबाद के जामे बुरहान उलूम मदरसे में दाखिल कराया गया। दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के अखब में वाक़ शाह कॉलोनी के खबरस्तान में नामालूम खवातीन नौमौलूद बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ज़रा के बमुजब शाह कॉलोनी में वाक़ खबरस्तान हज़रत अब्दुल्ला शाह के इहाते में 2 नामालूम खवातीन ऑटो रिक्शा में आई और नौमौलूद बच्चे को खबरस्तान में छोड़कर चली गई। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ने मुल्क के 3 बड़े न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की है। टाइम्स नाउ, नव भारत और न्यूज़ 18 इंडिया पर जुर्माना आयद किया गया है और लव जिहाद से मुताल्लिक़ एक शो का वीडियो को हटाने को कहा गया है। साथ ही आज तक को राम नवमी पर तशद्दुद पर मबनी सुधीर चौधरी के एक शो की वीडियो को तमाम प्लेटफॉर्म से हटाने की हिदायत दी गई है। उम्रा के मुक़द्दस सफ़र के लिए सऊदी अरब आने वाले एक हिंदुस्तानी ख़ानदान को उस वक्त तल्ख़ तजुर्बा हुआ जब जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर इनके एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि इनका नाम और तफसीलात एक मतलूब मुजरिम और तकरीबन 25 साल पुराने केस से मुमासिल था। 27 फरवरी से कानूनी इदारे ने मुसाफिर ट्रेन पर दूसरे दर्जे के आम किरायों को दोबारा मुतारफ़ कराया है, जिसे अब तक एक्सप्रेस स्पेशल या MEMU DEMU एक्सप्रेस ट्रेनों के तौर पर नामजद किया गया। तेलंगाना में बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने जुम्मे के रोज़ अहल घरानों को ज़ीरो बिल जारी करना शुरू किया, क्योंकि 200 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए गृह ज्योति स्कीम नाफिज हुई है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के मुलाजिमीन को लोगों के घरों का दौरा करते और स्कीम के अहल इस्तिफादा कुनंदगान को ज़ीरो बिल जारी करते हुए देखा गया, जो कि हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की ज़मानतों में से एक थी। तेलंगाना हुकूमत ने हर साल मनाए जाने वाले हिंदू त्यौहार महाशिवरात्रि को हॉलीडे का ऐलान किया है। हुकूमत ने त्यौहार के लिए 8 मार्च को हॉलीडे का ऐलान किया था।
हुकूमत इंटर इम्तिहानात में मिनट रूल से तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही है। हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से होनहार तलबा मौत को अपनाते नजर आ रहे हैं। इसी तरह का एक और वाक़या ज़िले आदिलाबाद में पेश आया है, जहां 2 इंटर के तलबा 1 मिनट के लेट होने पर इम्तिहान से बाहर हो गए। ये तलबा इंटर साल अव्वल का इम्तिहान लिखने मुकामी इम्तिहान मरकज़ पहुंचे थे। इम्तिहान के वक्त में सिर्फ 3 मिनट लेट होने की वजह से इजाज़त न मिलने पर तलबा अपने घर वापस लौट गए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन हुकूमत के नारे पर तंज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर रोज जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इससे साबित होता है कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत जंगल राज की गारंटी है। मार्च के महीने के आगाज के साथ ही तेल की मार्केटिंग कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। आज यानी कि 1 मार्च 2024 को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया गया, जिसके तहत आज से दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर 25 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया है, जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा है। इसकी पहली तारीख यानी कि 1 मार्च 2024 यानी कि जुम्मे यानी कि आज से नाफिज होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने जुमे को कहा है कि 2000 रुपये के बैंक नोटों में से तकरीबन 97.62% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं और निकाले गए नोटों में से सिर्फ 8,470 करोड़ रुपए के नोट अब भी आवाम के पास है। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 रुपये के बैंकिंग नोटों को गर्दी से निकालने का ऐलान किया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाका, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, कम अज कम 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तला। गुज़िश्ता कुछ दिनों से होने वाली बारिश के बाद भी कल तेलंगाना में दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस को छू गया। हैदराबाद में भी दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया। सिकंदराबाद के वेस्ट मारेटपल्ली में जुमेरात 29 फरवरी की शब कुछ लोगों के जरिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मरने वाले की शनाख्त 25 साला मोहम्मद इमरान के तौर पर की गई है, जो एसी टेक्नीशियन था और मलकाजगिरी का रिहायशी बताया गया है। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन बशमूल केटीआर जुमा यानी कि आज 1 मार्च को खुसूसी बसों में मेडीगड्डा बैरेज का दौरा करने कालेश्वरम प्रोजेक्ट साइट के लिए रवाना हुए। बीआरएस कानून साजों का ये दौरा बहाली के काम में ताख़िर और कांग्रेस हुकूमत की मुबैना साजिशों से मुताल्लिक़ ख़दशात को दूर करने के लिए है। महाराणा प्रताप का 21 फुट का मुजस्समा बेगम बाजार के महाराणा प्रताप चौक में नस्ब किया गया और इसकी नकाब कुशाई की गई। हैदराबाद में ये मुजस्समा तेलंगाना में महाराणा प्रताप का पहला और सबसे बड़ा मुजस्समा करार दिया जाता है। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिएगा इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।